हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज हम बात करेंगे रिश्तों के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल की यह प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोई रिश्ता परेशान कर रहा होता है। मे बी पेरेंट्स हुए या लाइफ पार्टनर हुआ या फियांशो हुआ या फिर उनका बॉयफ्रेंड हुआ या फिर किसी इंसान को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हुआ, मतलब अननोन वे में वो नहीं जानता है सामने वाला, और ये नहीं फिर भी वो परेशान है कि हमें इसको अट्रैक्ट करना है। अब वो पर्सन अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसकी जड़ तक हमको जाना है। जैसे कि हमने मैजिक बुक में देखा है कि उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपको अपनी पुरानी चीज़ों को याद करना है, कि जो भी चीज़ें आपने ग्रैटिट्यूड देना है, जो भी चीज़ें आपको बचपन से मिली है, आपको खाने को मिला है, आपको कोई अच्छे कपड़े मिले हैं, आपको बर्थडे कोई गिफ्ट मिला है, और जहाँ जहाँ जिस जिस इंसान ने आपके लिए कुछ खर्च किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया है, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना होता है। और यही प्रोसेस हमारे रिश्तों में भी आती है कि क्या होता है कि जो दूसरे रिश्ते होते हैं, मे बी पेरेंट्स से ख़राब है या किसी और से ख़राब है, तो वो क्या करेगा और दूसरे रिश्तों को भी ख़राब करेगा, क्योंकि एक चीज़ जहाँ ख़राब होती है ना, वो दूसरी चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालती है। जैसे हमारी एक मैनिफेस्टेशन अच्छी होती है तो वो हमें दूसरे एरियाज़ में भी अच्छे लेके जाती है, वैसे ही बुरा का भी प्रभाव वैसे ही होता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि यार मेरा जो रिश्ता है कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ कर रहा है, मेरे कलीग्स के साथ कर रहा है, किस इंसान के साथ कर रहा है। जैसे आपने मैजिक बुक की प्रैक्टिस करी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उस प्रैक्टिस को आप लेकर चलो। मैंने प्रॉपर वे में करवाई है, जो फ़ोटो वाली भी, कि आप फ़ोटो लगा कर उस इंसान से माफ़ी मांगे और उस तरीके से उसको करें। अब यहाँ पर इसको मैं अलग से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना होता क्या है कि हमने जो प्रैक्टिस पूरी ले ली है, अब हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम तक एक साथ सारी प्रोसेस होती नहीं है। तो आपको ग्रैटिट्यूड तो हर चीज़ के लिए करना ही है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप में, कि आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, किसी को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको वहाँ पर करना है कि ऐसे रिश्ते जो आपके ख़राब हैं उन सबको चुन लो, उन सबकी लिस्ट बना लो कि यार इस चीज़ से मेरे रिश्ते इस तरीके से गड़बड़ है। अब उन सबके फ़ोटोज़ लगा लो, कहीं से फ़ोटो निकालो, होंगे ही से आपके साथ, क्योंकि रिश्तेदार है तो सीधी सी बात, कोई भी इंसान हुआ उसके फ़ोटो लो। अब उस इंसान को देखकर आपको रोज़ होपोनोपोनो करना है, क्लिनजिंग प्रोसेस करना है, कि आज से लेकर आपके शब्दों से, आपके इंटेंशन से, जाने अनजाने में कभी कभी क्या होता है कि हम इंसान को कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन वो हमारे एक्शन से ऐसे प्रिटेंड कर लेते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, या कुछ जो मतलब वो हमसे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और हमने कुछ और कर दिया ऐसा, लेकिन होता वो अननोन वे में है। तो उसके लिए भी हमको माफ़ी मांगनी कि चलो ठीक है यार, जो भी चीज़ें हुई है। अब आप कहोगे कि हमें माफ़ी क्यों मांगनी है, खुशियाँ किसको चाहिए, अबेंडेंस लाइफ में किसको चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप किसको चाहिए, आपको, क्योंकि उस सामने वाले से रिश्ता ख़राब है ना, तो उसको जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो तो हो रही है अपना, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। वो प्रॉब्लम आपकी दूसरी मैनिफेस्टेशन को नहीं होने दे रही, वो चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ नहीं लाने दे रही है, आपको मैनिफेस्टेशन में डीपली पॉजिटिव नहीं जाने दे रही है। तो आपको ये चीज़ करना ही होगी कि आपको सिर्फ एक एरिया चुनना है अपना, कि भाई मेरे को रिलेशन अच्छे करने हैं, तो इस रिलेशन के लिए मुझे क्या करना है, उस हर इंसान का मैं फ़ोटो लूँगी और उस पर आप होपोनोपोनो करोगे। मतलब एक शीट ले लो, जैसे हमने उसमें अपनी एक रिलेशनशिप वाली प्रोसेस में किया था, और उन सब लोगों के फ़ोटोज़ लगा लो वहाँ पर, और फिर आपको क्या करनी है, आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है कि वो रिश्ते आपके, जितनी भी नेगेटिविटी है उन रिश्तों से वो रिमूव होती चली जा रही है। आपको ऐसे विजुलाइज भी करना है कि जैसे आप कुछ की ज़्यादा कड़वाहट होती है तो वो रिश्ता, वो इंसान ये नहीं चाहता कि इस इंसान से वापस से मेरे रिश्ते जुड़े, लेकिन वो हील हो जाए। सिर्फ आपको अगर जोड़ना है तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि आप उन लोगों के साथ बैठे हो, आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन जिस इंसान के साथ आपको सिर्फ रिश्ते को हील करना है कि वो आपके जीवन में नेगेटिविटी नहीं दे, तो आपको विजुलाइज नहीं करना है उसको, सिर्फ उस फोटो को लेकर आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। 5 मिनट इनफ है। 5 मिनट तक आप अगर दिल से होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, मन से
उस इंसान से सॉरी बोलते हो, चाहे आपकी गलती हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। माफ़ी आपको मांगनी है। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई बच्चा गलती करता है, वो एज अ किशोर अवस्था में जब होता है, तो उस टाइम लड़कों का खासकर देखा जाता है कि वो क्या करते हैं कि कुछ गाली गलौज कर लेते हैं, कुछ अपने फ्रेंड से लड़ाई कर लेते हैं किसी इंसान से, तो उनके अधिकतर उसके जो फादर होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एडल्ट है, उन्हें समझ में आता है कि यार बच्चा मेरा नादान है, अभी इसका जो वो अवस्था ऐसी है जिसमें इसको गुस्सा एकदम से कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे ही हमको लेके चलना है कि ये जो लोग हैं वो बिल्कुल नादान हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि फॉरगिवनेस क्या होती है, किसी को हर्ट करना क्या होता है, तो वो तो नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन मैं एडल्ट हूँ, मतलब मैं मैनिफेस्टेशन में हूँ, इस वजह से मैं ये चीज़ों को फॉरगिव कर सकती हूँ, मैं चीज़ों के लिए माफ़ी मांग सकती हूँ। तो आप इस इंटेंशन के साथ उन लोगों से माफ़ी मांगिए। अब इनसे माफ़ी मांगने से क्या होगा, आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अपने आप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब रिश्तों की फ्रिक्वेंसी अच्छी हो गई है आपकी। अब रिश्तों में काफ़ी चीज़ें बदलाव होने लगे हैं, आप अच्छा महसूस करने लगे हो। जब भी हम जैसे कोई रिश्ता ऐसा गड़बड़ होता है ना, तो हमारा इंटेंशन जाता है कि यार पता नहीं ये भी रिश्ता कैसा, और या तो फिर हम उसी रिश्ते पर डिपेंड हो जाते हैं कि सबको छोड़ो, सब कुछ काम के नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, और उनको आपने हटा दिया। और क्या कर रहे हो आप? सुबह उस इंसान पे निर्भर हो गए कि ये सब कुछ यही है मेरा। और लास्ट टाइम पे ये होता है कि वो इंसान भी आपकी लाइफ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो रिश्ते थे आपके पास, उस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को, आपके फ्रेंड को, आपने उस इंसान के आने से वो अहमियत आपने छोड़ दी, मतलब ग्रैटिट्यूड देना छोड़ दिया। तो वो रिश्ते तो आपके गए ही सही, साथ में थोड़े दिन बाद वो पर्सन भी, जैसे कहता है ना इसमें मैजिक बुक में कि जो है उसको और दिया जाएगा, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड में नहीं है उससे वो छीन लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे साथ ऐसी होती। समझ में नहीं आता था पहले कि यार क्या हो रहा है। कोई इंसान हमें मिला, हमें इतना प्यार करता है, हमसे हमारे रिश्ते इतने अच्छे हुए, और फिर वो रिश्ता क्यों चला गया, क्या हो गया उस रिश्ते को? तो वो इसीलिए हुआ है कि आपके जो रिश्ते थे आपने उसको ज़ीरो कर दिया, आपने उन रिश्तों को अहमियत देना ही छोड़ दिया कि अब ये इंसान मिल गया मतलब ये मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ हो गया। तो ये चीज़ नहीं करनी है हमें, चाहे उनके ओर से कितनी भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, आपको ये ग्रैटिट्यूड देना है कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो मेरे पेरेंट्स है। बी अ ग्रेटफुल, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमें यहाँ तक लाने के लिए। आप नहीं जानते वो किस किस कंडीशन से आके आपको यहाँ तक लाए हैं। हमें सिर्फ ये दिखता है कि हमसे कोई भेदभाव किया, हमसे कुछ ऐसे बोल दिए हैं वो, या फिर ये दिखता है कि हमें कमियां निकाली है उन्होंने कि तुम तो जो भी हो, हम कुछ गलत कर रहे तो उन्होंने गिना दिया हमारी खूबियों पर कभी तारीफ़ नहीं की। लेकिन वो आपके सामने नहीं किया, लेकिन आप दूसरों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा। और वॉटेवर उन्होंने की हो नहीं की हो, आपको अपना जीवन सुखद बनाना है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि उन लोगों के जितने भी हैं, बहुत सारे, कभी कभी किसी के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनसे उन्हें चिढ़ मची हुई होगी कि भाई इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया। उस इंसान का फ़ोटो ले, होपोनोपोनो करे और उस इंसान के बारे में 5 चीज़ें अच्छी लिखें कि ये इंसान में ये खूबियाँ हैं, और उसे जी भर के ग्रैटिट्यूड दे। फिर लास्ट में उसे ग्रैटिट्यूड दें कि तुमने मेरे लिए ये चीज़ अच्छी की है, इसलिए मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। आपने पहले नेगेटिविटी को निकाल दिया होपोनोपोनो करके, उसके बाद आपने ग्रैटिट्यूड दिया है ताकि आपका वो रिश्ता हील हो रहा है। अब आपको किसी और इंसान को मैनिफेस्ट करना है, उसके रास्ते आपके खुल चुके हैं। इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से करें पहले, फिर आपकी फीलिंग आपको बताएंगी कि यू आर रिलैक्स, आपकी जिस इंसान के प्रति नेगेटिव थी वाइब्रेशन थी वो ख़त्म होने लगी है, उस इंसान के प्रति आपकी शिकायत ख़त्म होने लगी है। जब कोई बात करता है तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जब वो इंसान आपके सामने आता है या उसकी बातें कुछ होती है तो भी आप उसे क्रश नहीं करते हो, इट मीन्स कि वो हीलिंग हो चुकी है। इसके बाद आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करो जिसे आप लाइफ में चाहते हो। मे बी ये वही इंसान भी हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत कुछ किया है पहले, और
इस रिश्ते को आपको हील करना है, तो पहले उसको होपोनोपोनो करके उसकी नेगेटिविटी को हटाओ, फिर उसकी जो भी क्वालिटीज़ है उसको लेके आओ, ग्रैटिट्यूड दो उसको, जी भर के जितनी भी चीज़ें हैं हर एक छोटी चीज़ के लिए उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ कि इसने ये दिया है इस रिश्ते में, जब ये था मेरे साथ तो इसने ये सब कुछ चीज़ें अच्छी की, अच्छा फील करवाया है, इम्पोर्टेंस दी है, और जो भी चीज़ें आप चाहते थे महसूस करना वो आपको दिया है फीलिंग के तौर पर, तो वो आपको ग्रैटिट्यूड देना है उस इंसान को। और उसके बाद उसके लिए आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक कर सकते हो उसके लिए, 5-5 कर सकते हो, 3-6-9 कर सकते हो, वाटर टेक्निक कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए लिख सकते हो आप, है ना। अदरवाइज़ यही इनफ है आपके लिए जो आपको वो मैनिफेस्टेशन ला के दे रही है, क्योंकि अब आप रिश्तों की वाइब्रेशन में आ गए हो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।